हमारे लिए हिंदी असाइन के लिए मैसूर जाना था। तो हमारी मुलाकात वहाँ चंद्रशेखर सर जी से हुई। तो हमें उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई और जब हम उनके घर पहुँचे तो उन्होंने हमारा स्वागत बहुत अच्छी तरह से किया। और जब हमें उनसे मिलने का मौका मिला तो कुछ उनकी रुचि और उनके बारे में जानने का मौका मिला। तो जब हम पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनकी रुचि साइंस में और मेडिटेशन और प्लान्स वगैरह में उनकी बहुत रुचि है और उन्हें संगीत बहुत पसंद है और वो संगीत बहुत धीरे से सुनना चाहते हैं। और जब हमने पूछा कि उनका स्वतंत्र सेनानी कौन है तो उन्होंने कहा कि वो गांधी जी को मानते हैं, मगर वो गांधी जी के साथ जो नौजवान थे जिन्होंने अपने घर बार को छोड़कर स्वतंत्र के लिए बहुत कुछ किया है, तो वो उन लोगों को भी मानते हैं। और उनके कई पुस्तकों में धारा भी एक ऐसी पुस्तक है जो उन्हें बहुत पसंद है। मतलब उन्होंने उसमें जो गरीब लोगों की स्थिति है उसको उन्होंने वहाँ पे प्रस्तुत किया है। और जब वो मुंबई गए थे तो वहाँ भी उन्होंने बहुत सारे गरीब लोगों की स्थिति देखा था। मैं चंद्रशेखर जी के बारे में कुछ बात करने आई हूँ, जिनसे हमारे सर नारायण प्रसाद जी के कारण मैसूर में जाकर मिलने का अवकाश मिला। हम उनसे मैसूर में उनके घर में मिले थे, जहाँ उन्होंने और उनके पत्नी, उनके बच्चे और बहू ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। जब हम उनसे मैसूर में मिले थे तो हमें उनसे उनके कुछ बातें करने की अवकाश मिला, उनके बारे में कुछ जानने का अवकाश मिला। उनका नाम चंद्रशेखर जी है। वो एक मंड्या जिले के मारनगौनहल्ली में एक मध्यवर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ। तो उनकी प्राथमिक शिक्षा वहीं पे हुई। उनको विज्ञान में बहुत रुचि थी, लेकिन उनको हिंदी में रुचि कैसे आई उसमें भी उन्होंने कहानी बताई। उनके गांव में एक आदमी आया था, उसका नाम बसवैया था। वो कुछ गलत काम की वजह से उनके गांव करके पुलिस से बचने के लिए उनके गांव में आ गया था। लेकिन हर सुबह 4 बजे, वो हिंदी के अध्यापक थे, हर सुबह 4 बजे उठ के सारे बच्चों को उठा के और तालाब के पास जाके हिंदी पढ़ाते थे। तब से उनकी हिंदी में ज्ञान बढ़ा और रुचि बढ़ी। फिर उन्होंने हिंदी में जैसे हिंदी प्रथमा मध्यम आता है वैसे हिंदी रत्ना किया, जो BA का समान है। फिर उन्होंने अपना BSc भी कंप्लीट किया। लेकिन जब MSc के लिए अप्लाई किया तो उन्हें उधर स्थान नहीं मिला, तो वो तो उन्होंने हिंदी क्षेत्र में ही अपनी उनकी रुचि थी, इसलिए उन्होंने हिंदी क्षेत्र में ही विद्यावर्धक कॉलेज में उन्होंने अपना शिक्षण वृत्ति को प्रारंभ किया। उनके शिक्षण वृत्ति 32 साल हो गई। वो विद्यावर्धक कॉलेज में 32 साल से शिक्षा पढ़ा रहे हैं। जब वो पढ़ा रहे थे वैसे ही मानस गंगोत्री कॉलेज में उन्होंने अपना MBA भी साथ में ही कर लिया। वो एक अनुवादक है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें अनुवाद की है, जैसे अंतिम सत्याग्रही हो, और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है, जैसे जीवगंधा जो विज्ञान पर आधारित है। और उनकी बहुत सारी विज्ञान में रुचि होने के कारण उन्होंने उसमें जैसे विज्ञान के बारे में कुछ ऐसे निबंध लिखे हुए हैं। जीवगंधा वो निबंध की कुछ फुल किताब है। और उन्होंने धारा भी पुस्तक भी लिखा है जो मुंबई का स्लम एरिया है। उसमें उनकी सारी स्थिति बताते हैं।
हासन का हासन की जो जितनी जनसंख्या है उससे दुगनी जनसंख्या उधर धारावी के जिस मुंबई में धारावी है उसमें स्लम एरिया में है। फिर उन्होंने उनका घर अपने कॉलेज से 10 किलोमीटर दूर रखा हुआ है क्योंकि उन्हें नेचर प्रकृति पसंद है, एक शांत जगह पसंद है। वो पहले वो हर संडे चामुंडी हिल जाते थे क्योंकि उधर की प्रकृति बहुत शांत है और उनको वो स्टेप्स हमेशा चढ़ते और उतरते थे। और लेकिन वो एक नास्तिक हैं, वो भगवान को नहीं मानते, वो बसवण्णा का वर्क इज वर्शिप को मानते हैं। वो कहते हैं कि भगवान तो नहीं है लेकिन जैसे भगवद गीता हो, पुराण हो, वेदास हो, उसको मानते हैं। उसको कहते हैं कि जैसे हम पहले के लोग थे उन्होंने वैसा लिखा है, लेकिन आजकल के लोग अगर उसका 1% भी अगर अपने जीवन में अपना लें तो हमारा उद्धार हो सकता है। लेकिन उसको कोई नहीं अपना रहा है। उसको एक सिर्फ धर्म ग्रंथ कह के एक कोने ने रख दिया है। और वो मेडिटेशन में बहुत मानते हैं। वो पहले मेडिटेशन क्लासेस करते थे जिसका नाम पर्णाकुटी था। वो नारियल के झाड़ों से बना है। जैसे पुराने ज़माने में साधुओं की कुटी रहती थी वैसे ही कुटी में वो पर्णाकुटी बना के लोगों को योगा सिखाते थे। वो योगा का मेन ये कहते हैं कोयोस टू कॉस्मोस कहते हैं। उसका मतलब है फ्रॉम कन्फ्यूजन टू वेल ऑर्डर्ड सिस्टम। अगर हम कितने भी कंफ्यूज हैं या फिर दिमाग में कुछ टेंशन चल रहा हो तो अगर योगा करेंगे डेली तो हम शांत रह सकते हैं, अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं और शांत रह सकते हैं। और फिर उनके गुरु ओशो हैं। वो भगवान श्री रजनीश को ही ओशो कहते हैं। वो उनकी ही किताबें पढ़ते हैं और उनके ही फॉलो करते हैं। ओशो इंग्लिश के बहुत बड़े साहित्यकार थे। जब हम चंद्रशेखर जी से मिले तो उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने शांत रूप से ही हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। जब हमने पूछा कि आजकल की सोसाइटी में क्या गलतियां हैं, क्या सुधार लाना चाहते हैं, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि एक बच्चा रहता है, उसके पास उसके पिता एक मैप देते हैं, वर्ल्ड मैप। फर्स्ट वो देख के खुश हो जाता है। फिर उसके पिता फुल वर्ल्ड मैप को फाड़ के देते हैं और कहते हैं कि तू इसको सीधा बना। तब वो बच्चा नहीं बना पाता। फिर उसके पापा उसको उल्टा करके देते हैं और बताते हैं कि ये आदमी को सीधा बना। तो वो 5 मिनट में वो बच्चा बना देता है। तो फिर उसके पिता कहते हैं कि अगर हम मनुष्य सीधे हो सकते हैं तो ये सारा समाज भी सीधा हो सकता है। हम सब हमारे ऊपर ही है। और वो कहते हैं कि बी गुड एंड डू गुड। हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें हर वक्त शांत रहना चाहिए। अगर कोई भी कुछ कहे तो वो हमें उसको लाइटली लेना चाहिए, सो ज़्यादा ये नहीं लेना चाहिए। वो कहते हैं कि भाई योगा करो, शांत रहो। हर आदमी को हमें दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम कैसे हैं। और फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्र सेनानियों के बारे में उनका कहना है कि अगर भगत सिंह ऐसे होते तो हमें जल्दी स्वतंत्रता मिल जाती। लेकिन वो वैसे लोगों को जल्दी मार दिया। और महात्मा गांधी जी को भी मानते हैं और क्योंकि
लेकिन वो कहते हैं कि महात्मा गांधी जी सिर्फ लीडर थे, उनके पीछे बहुत सारे लोग भी थे जिनका नाम हमारे इतिहास में उल्लेख भी नहीं होता। उन माओं को, उन बहनों को, उन बीवियों को भी वो सलाम कहते हैं कि अगर वो नहीं भेजते तो हमें कभी भी, वो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते थे, वो आगे के आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचते थे। वो उनके सुख के, हमारे सुख के लिए उन्होंने अपना जीवन को त्याग दिया है। जब उन्होंने उतना सब किया है तो हम लोगों को भी तो कुछ करना चाहिए, हम लोगों को भी समाज को उद्धार करना चाहिए। हमको हिंदी असाइनमेंट मैसूर को जाना पड़ा था। मैसूर में हम जी चंद्रशेखर को हमारी मुलाकात जी चंद्रशेखर सर के साथ हुई। हम उनके घर गए थे। उन लोग हमको बहुत अच्छे तरह से खातिरदारी किए और हमको ये बहुत अच्छा मौका मिला कि हम उनको मिले और हम उनका पूछताछ करना पड़ा था क्योंकि हमको असाइनमेंट दिया गया था। और उनका बारे में कहना है तो वो उनका जन्म स्थान मारगोडनहल्ली मंड्या जिले में हुई। उनका जन्म दिनांक 1956 में हुआ और उनका अध्ययन हिंदी में MA हुई और MBA भी उन्होंने किया। अब वो 32 साल से विद्यावर्धक कॉलेज में काम कर रहे हैं। उनका रुचि है कि साइंस के बारे में बहुत इंटरेस्ट है उनको। वो आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, वो नेचर को बहुत पसंद करते हैं। जब समय मिलता है वो चामुंडी हिल में जाके वहाँ जगह जो रहता है वो देखने के लिए चले जाते हैं। हर रविवार वो जाते थे पहले से भी। और वो योगा में बहुत पसंद करते हैं करने के लिए। और वो बहुत पुस्तकें लिखे हैं। एक हिंदी से कन्नड़ में लिखा है और वो जीवगंधा पुस्तक में जो हिंदी में है वो कन्नड़ में लिखे हैं। उसमें साइंस के बारे में ऐसे हैं। और धारावी एक अच्छा पुस्तक है, मुंबई के बारे में लिखा है। जब वो मुंबई में जाके कई लोगों की जीवन कैसा है वो वहाँ मुंबई में जाके समझ गए। मुंबई में एक स्लम एरिया जो उनका नाम है धारावी, वो बहुत बड़ा स्लम एरिया है मुंबई में। वहाँ 12 लाख लोग। हम उनको ये पूछे कि वो समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। और भ्रष्टाचारों के बारे में बहुत कहा कि भ्रष्टाचार कभी नहीं निर्मूलन होगा क्योंकि इंसान ही भ्रष्टाचार कर रहा है और वो भी भ्रष्टाचार है। और उनका स्वतंत्र सेनानी गांधी कहते हैं सब लोग, लेकिन उनका मानना है कि वो भी मानते हैं गांधी जी को, लेकिन उनका मानना है कि जो गांधी के पीछे लोग रहते हैं नवयुवक, वो सब गांधी के साथ थे, इसलिए हम भारत को स्वतंत्र मिला। वो नवयुवकों का माँ जो अपने बेटे को बेचती थी, जा बेटा जाके हमारे भारत को स्वतंत्र ले आओ ताकि आगे लोगों पूरी तरह स्वतंत्र से रहे। इसलिए हर माँ चाहे कितना मुश्किल हो उन बेटे को बेच देते। और काम के बारे में कहते हैं तो वहाँ काम रहता है, वहाँ फल रहता है। बिना काम के हम सफलता को नहीं देखना चाहिए। वहाँ काम रहता है, वहाँ भगवान होता है। वो नास्तिक है, वो भगवान को नहीं मानते। वहाँ काम रहता है, वही भगवान को मानते हैं। जी चंद्रशेखर सर के बारे में कहना चाहती हूँ। नारायण प्रसाद सर के वजह से हमें जी चंद्रशेखर सर से मिलने मुलाकात अवकाश हुआ और हम 4 मार्च 2012 में हम जी चंद्रशेखर सर से हमारा मुलाकात हुआ। उनका जन्म 1956 में मारगोडनहल्ली में हुआ। वे एक मध्यवर्गीय परिवार के थे और उनका प्राथमिक शिक्षा वहीं पे हुआ। उनका हिंदी अध्यापक का नाम बसवैया था और उन्हें विज्ञान के बारे में आसक्ति थी। विज्ञान में उनका BSc हुआ। BSc में उन्हें CBZ की। उसके बाद उन्होंने 1979 में MA हिंदी में MA की और उसके बाद उन्हें स्नातकोत्तर मानसा गंगोत्री में की।
पॉलिनेशन और कार्निवरस प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स और इंसेक्ट्स में बहुत आसक्ति है। उन्होंने हर रविवार चामुंडी पहाड़ चढ़ते हैं और उनको मेडिटेशन और योगा प्राणायाम में बहुत आसक्ति है। और उन्होंने मेडिटेशन के पारणा कुटी में टीचर भी थे। और योगा के बारे में उन्होंने कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। उन्होंने एंगर के बारे में कहा कि एंगर इज़ द इलेक्ट्रिक शॉक ऑफ डेंजर। और उन्होंने कहा कि हमें डू गुड एंड बी गुड। एंड उन्होंने समाज के कहना है कि समाज के बारे में उन्होंने कहा कि डू एनीथिंग विथ एटीट्यूड, देयर इज़ नथिंग विदाउट एटीट्यूड। और उन्होंने कहा कि कुछ भी करो मगर प्यार से करो। और उनका मोटो है डू व्हाट आई सेड बट डोंट डू व्हाट आई डू। और उन्हें उन्होंने वर्क इज़ वर्शिप उन्होंने कहा। और उन्होंने बहुत ही अच्छे इंसान, वो बहुत अच्छे इंसान है। और प्लांट्स के बारे में उनको बहुत आसक्ति है। उनका रोल मॉडल ओशो है। रोल मॉडल एक स्पिरिचुअल लीडर है। और उन्होंने हमें 2 पुस्तक दिए थे और उसका नाम है जीवगंधा और एक दूसरा है धारावी। जीवगंधा निबंध है, इंसेक्ट्स के बारे में लिखा है उन्होंने। और धारावी में एक एशिया का बड़े स्लम एरिया है और वो मुंबई में है, उसके बारे में लिखा है। और वो उनका खुद एक्सपीरियंस है। और प्लांट्स के बारे में, गार्डनिंग और प्लांट्स में बहुत आसक्ति है उनको। प्रकृति के बारे में बहुत इच्छा है, बहुत रुचि है। और थैंक यू, मैं नारायण प्रसाद सर को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उनकी वजह से जी चंद्रशेखर सर से मुलाकात हुई। Listen to the rhythm of the falling rain, telling me this wonderful life been. I wish that it would go and let me cry in vain. And